दोस्तों आज इस वीडियो में केस जजमेंट समझने वाले हैं दोस्तों। और केस टाइटल है निखिल वाधवानी वर्सेस प्रीति वाधवानी दोस्तों। और इस केस के सिलसिले में दोस्तों कोर्ट ने यह साफ किया था कि किसी भी तरीके के वैवाहिक जीवन में पत्नी के माता पिता और पत्नी के परिवार के अन्य सदस्यों का अगर अनुचित हस्तक्षेप किया जाता है और अगर पति को परेशानी होती है तो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था। और हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को तलाक प्रदान किया और साथ में ये कहा कि जिसमें उसकी पत्नी द्वारा उस पर क्रूरता करी गई है और क्रूरता का हवाला दिया गया। दोस्तों अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये केस जजमेंट आपके लिए शुरुआत से अच्छे तक समझ लीजिएगा आपको अपने केस में कैसे लगाना है दोस्तों। और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जजमेंट और लोग अवगत हो सके। अगर आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए कमेंट कीजिएगा, वहां पर मिल जाएगी। मामला क्या था दोस्तों, इसमें कथित तौर पर अपने माता पिता के प्रभाव में थी महिला यानी कि पत्नी, जो अमूमन होता है हर घर में होता है, हर घर में नहीं होता है लेकिन अधिकतर होता है, जहां पर पत्नी के घर वालों का हस्तक्षेप होता है। और जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, शादी चलाने में दिक्कत हो रही थी। इसी केस को देखते हुए दोस्तों हाई कोर्ट ने यह कहा है कि इस बात के पर्याप्त सबूत है कि पत्नी के माता पिता और परिवार के सदस्यों द्वारा जो जोड़ा है उसके विवाहित जीवन में लगातार अनुचित हस्तक्षेप किया गया है, जिससे पति को बहुत परेशानी हुई। और कोर्ट ने यह साफ किया दोस्तों कि पक्षकारों के एविडेंसेस से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता यानी कि पति के वैवाहिक जीवन में प्रतिवादी यानी पत्नी के माता पिता और उसके परिवार के सदस्यों का अनुचित हस्तक्षेप था, जैसा कि पति ने दावा किया। और ये निर्णय, ये डिसीजन दोस्तों पति की उस अपील के जवाब में आया जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ, मतलब फैमिली कोर्ट का जो जजमेंट था उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करी थी, जिसमें उसे तलाक देने से मना कर दिया था इस ग्राउंड पर दोस्तों। और हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने यह कहा कि पक्षकार यानी कि पति या पत्नी लगभग 13 सालों से अलग रह रहे हैं और जिस दौरान पति को वैवाहिक संबंधों से वंचित होना पड़ा और उसके खिलाफ दायर की गई सारी शिकायतों को सहना पड़ा है, जो क्रूरता के बराबर है। और कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में ये साफ किया कि पत्नी द्वारा की गई क्रूरता को पति ने साबित किया है, जिससे वो तलाक का हकदार है। अब अभी जैसा कि हर वीडियो में मैं रिपीट करता हूं दोस्तों कि ग्राउंड कोई भी आप लगाने जा रहे हैं तो सबूत आपको पेश करने हैं। अभी तो व्हाट्सएप चैट से लेकर ईमेल से लेकर सब कुछ कोर्ट में मान्य होता है, उस पर पूरा ब्रीफ वीडियो आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। अभी जजमेंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और कोर्ट ने क्या किया कि पत्नी द्वारा अपने माता पिता के प्रभाव में जो है खुद को अलग करने पर जोर दिया, यानी कि पति को अलग रहने के लिए मजबूर किया। और पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ क्या किया, जो अमूमन होता है, झूठी शिकायतें भी दर्ज कराई दोस्तों। और क्या हुआ, इससे पति को लगातार मानसिक क्रूरता का शिकार होना पड़ा। और इसके अलावा कोर्ट ने क्या किया दोस्तों, इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी पति या पत्नी का अपनी पत्नी की संगति से वंचित होना यानी कि अलग हो जाना, यह साबित करता है कि शादी यानी कि विवाह नहीं चल सकता। और वैवाहिक संबंधों में इस तरीके से वंचित होना मतलब अलग हो जाना, साधारण शब्दों में ये एक तरीके की क्रुएल्टी है, क्रूरता है। और पत्नी द्वारा वैवाहिक संबंधों को दोस्तों फिर से शुरू करने के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया गया और इतना लंबा जो समय वो अलग रहा, वो पति के लिए क्रूरता है। जैसा कि एक और केस जजमेंट था दोस्तों जिसको रिफर किया हाई कोर्ट ने, समर घोष बनाम जया घोष, ये 2007 का मामला है दोस्तों। होता क्या है, कोर्ट जब भी कोई जजमेंट देती है तो उसमें जजमेंट को ही लगाया जाता है जो आगे चल के मिसाल बनते हैं और जिससे लोगों को, पतियों को फायदा मिलता है। और कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि झूठे आरोपों, पुलिस रिपोर्ट, आपराधिक मुकदमों द्वारा लंबे समय तक अलगाव को देखते हुए पक्षों के बीच जो है वो सुलह असंभव थी। ऐसी परिस्थितियों को मानसिक क्रूरता का ही संकेत माना जाना चाहिए और रिश्ते को जारी रखने के लिए कोई भी दोनों पक्षकार तैयार भी नहीं है और ये क्रूरता को ही सिर्फ बढ़ावा देना, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा के तहत जो है तलाक को मंजूरी दे दी पति को। इससे रिलेटेड अगर दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा कमेंट में पूछिए, क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।